Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you're following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there which you should not miss. Planning to take a drop, but first stop and give it a thought. Welcome to episode number 5 of Unplugged Talks with Logiri. In these episodes, we have a heart-to-heart talk with you guys, basically a conversation kind of thing. जैसे कि क्लैट का रिजल्ट ऑलमोस्ट हमें पता चल गया कि कितने के अराउंड स्कोर होगा और बहुत सारे बच्चे प्लान कर रहे हैं कि वो ड्रॉप ले या ना ले. बेसिकली दे आर कंफ्यूज्ड, राइट? सो आई थॉट दैट आई शुड टॉक टू पीपल हु हैव टेकन अ ड्रॉप and they got an NLU and who took a drop and they did not get admission in an NLU, right? Because it is important कि दोनों का perspective समझना चाहिए. उन्होंने अपनी गलतियां भी बताई कि दी हमें लगता है हमने ये गलती कर दी या ये बेटर होता. तो on basis of that I tried to make a video and come up with a video wherein we are going to discuss everything, the advantages of taking a drop, the disadvantages, the things that basically what you should think before taking a drop. मतलब आपको अपने आप से कैसे बात करनी है और डिसाइड करना है फिर कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. Let's get into the video. Kind of droppers. Guys, there are two kinds of droppers. Yes, there are people who take a drop and who make it to an NLU, while there are also candidates who take a drop and they do not make it to an NLU. दोनों टाइप के लोग आपको मिलेंगे, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैंने देखा. जो लोगों ने मेरे से आके पूछा दी अगर हम ड्रॉप ले लेंगे तो क्या हमारा क्लैट अगली बार ज़रूर क्लियर हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है दैट इफ़ यू टेक अ ड्रॉप इज इक्वल टू क्लियरिंग क्लैट. नो, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियर एंड क्रैक क्लैट. सो गेट वन थिंग क्लियर दैट दे आर बोथ काइंड ऑफ ड्रॉपर्स आउट देयर जिनको आप मिलोगे, जिन्होंने ड्रॉप लिया और उनको एनएलयू में एडमिशन मिल गई, जिन्होंने ड्रॉप लिया और उनको एनएलयू में एडमिशन नहीं मिली. जिस कॉलेज में वो पिछली बार ज्वाइन कर रहे थे, एक प्राइवेट कॉलेज, उन्होंने अगले साल भी वही कॉलेज ज्वाइन किया, राइट? ये सच है और इस बारे में आपको सोचना चाहिए. Why do you want to take a drop? Guys, I want you to decide it कि आप और लिखो इस चीज़ को. Grab a notebook and a pen. और ये नोटबुक कहीं घूमनी नहीं चाहिए, ये आपके साथ रहनी चाहिए हमेशा. Grab a notebook and pen and write down why. Reasons लिखो. Pause this video and come back to this video after writing down your points. क्यों आपको क्यों लगता है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, क्यों लगता है लेना चाहिए और क्यों लगता है क्यों नहीं लेना चाहिए. दोनों पॉइंट्स लिखो खुद. रीजन क्या हो सकता है? आई हैड डिसाइडेड इन 12th ओनली दैट आई विल टेक अ ड्रॉप. ठीक है, ये तो एक कॉमन चीज़ जो बच्चे करने लग गए हैं कि हम 12th में ही हमने सोच लिया था, हमसे क्लैट की तैयारी नहीं हो पा रही थी तो हमने सोचा था हम पहले बोर्ड्स क्लियर कर देंगे और उसके बाद क्लैट के लिए 1 साल फॉर श्योर ड्रॉप लेंगे. ठीक है, आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो. या फिर आई गॉट टू नो अबाउट क्लैट एग्जाम लेट. ठीक है, मे बी आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, ठीक है ना, और फिर आप अब आपको लग रहा है कि अगर आपने फुल फ्लेज तैयारी 1 साल के लिए करी होती तो आपका क्लैट क्लियर हो जाता. या फिर आपको क्लैट के बारे में बहुत बाद में पता चला कि मुझे लॉयर तो बनना था बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्लैट का एग्जाम होता है और उससे यू कैन गेट एडमिशन इन द बेस्ट लॉ कॉलेजेस ऑफ इंडिया. तो यू गॉट टू नो अबाउट क्लैट अ लिटिल लेट, राइट? और रीज़न क्या हो सकता है? आई कुडंट मैनेज क्लैट प्रिपरेशन अलॉन्ग विद बोर्ड्स. बहुत सारे बच्चों का ये रीज़न होगा कि वी कुड नॉट मैनेज क्लैट प्रिपरेशन अलॉन्ग विद बोर्ड्स. नेक्स्ट, माई पेरेंट्स वॉन्ट दैट आई शुड ज्वाइन एन एनएलयू. अब बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि दी हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम ड्रॉप ले लो बिकॉज वी वॉन्ट यू टू ज्वाइन एन एनएलयू. आपका ये रीज़न है. नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू बी इन एन एनएलयू बाय एनी वे, दैट्स माई एम. ठीक है ना, अब ये भी आपका रीज़न हो सकता है दैट आई वॉन्ट टू बी इन एन एनएलयू बाय एनी वे, दैट्स माई एम. ठीक है ना, आप कह रहे हो कि बाय हुक और क्रूक मुझे तो एनएलयू में ही एडमिशन लेना है, जो मर्जी करना पड़ जाए, राइट? नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है? माई फ्रेंड इज टेकिंग अ ड्रॉप सो आई थिंक आई शुड ऑल्सो. ठीक है ना, हम स्कूल में से आप लोग निकले हो तो आपको लगता है जो फ्रेंड कर रहा है वो सही कर रहा होगा तो मुझे भी ट्राई कर लेना चाहिए. Any other reason, whatever is the reason. Now, if your reason is that I want to be in an NLU, मुझे NLU ज्वाइन करना है, I want to be in an NLU and that's my aim, जिद है आपकी, and you are determined to achieve this goal, take a drop. But thinking about all other questions that I'm going to talk about in this video. पेरेंट्स चाहते हैं, पढ़ना आपको है, अगले 8 मंथ सिटिंग आपको देनी है, पेरेंट्स को नहीं देनी. ठीक है ना, तो यू नीड टू थिंक
पेरेंट्स तो बहुत कुछ चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, क्योंकि पढ़ना किसको है, स्टडी किसको दिन करनी है, आपको करनी है, तो यू नीड टू थिंक। फ्रेंड क्या कर रहा है उससे कोई मैटर नहीं करता, अगेन पढ़ना आपको है। अगर आपका फ्रेंड 8 मंथ अच्छे से पढ़ लेगा, एडमिशन एनएलयू में उसको मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, राइट? आप मैनेज नहीं कर पाए क्लैट प्रेपरेशन और बोर्ड्स, अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको सोचने पड़ेंगे, जिनको हम डिस्कस करेंगे अभी वीडियो में। आई गॉट टू नो अबाउट क्लैट अ लिटिल लेट, ठीक है, और जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि ठीक है हम 12th में डिसाइड कर लिया था जी हम तो क्लैट के लिए एक ड्रॉप ईयर फॉर श्योर लेंगे क्योंकि हमसे मैनेज नहीं हो रहा था, तो ऑब्वियसली इन्होंने तो कहीं कहीं ना कहीं माइंड बना ही हुआ है, राइट? तो आपने नोट कर लिया है दैट वाई डू यू वॉन्ट टू टेक अ ड्रॉप, ठीक है ना? अब you have written down that why you want to take a drop और why you should not take a drop. First question ये था हमारा. Second ये है that why do you think you can crack that? Why do you think you couldn't crack that? It is very important कि अब आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हो जाएगा in 6 to 7 8 months में that you can crack that जो पहले नहीं हुआ. You need to know this. This is a very practical question. Why do you think that you can crack CLAT, the next CLAT? And why do you think you couldn't crack the CLAT that you gave, after giving which you are deciding कि मुझे एक ईयर ड्रॉप करके इसकी फुल फ्लेज तैयारी करनी चाहिए? ये रीज़न आपको सोचना ज़रूरी है. मेक श्योर यू राइट इट डाउन. और एक रीज़न नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा रीज़न हो तो बेटर है, इसे लिखिए. राइट, नेक्स्ट इज एनालाइज द प्रीवियस मिस्टेक्स. अब आपने पेपर दिया क्लैट का, आंसर की भी आ चुकी है, राइट? तो उसमें आपकी क्या गलतियां थी? कोई सब्जेक्ट था जो वीक था, आपको पता था? क्या आपने जिन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा था वो आपके अच्छे गए, और जिन सब्जेक्ट्स या सेक्शंस को आपने अच्छे से नहीं किया था, आपको पता था ये मेरे अच्छे सब्जेक्ट्स नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग थे वो अच्छे से उनमें परफॉर्म किया? क्या गलतियां क्या करी? आपने रीडिंग पे ध्यान ही नहीं दिया, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं, आप किसी मैगजीन को फॉलो करते ही रह गए, न्यूज़पेपर पढ़ने पे ध्यान नहीं दिया. क्या रीज़न था कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ? व्हाट वाज द रीज़न? राइट, नेक्स्ट इज सी कैन यू वर्क ऑन दीज मिस्टेक्स. अब क्या आप इन मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकते हो? क्या ये गलतियां ऐसी हैं कि आप इम्प्रूव कर सकते हो इनको? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. लुक, यू ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, यू ज्वाइन एनीथिंग, यू हैव टू स्टडी द सब्जेक्ट योरसेल्फ. आप अगर खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो एग्ज़ाम क्लियर होना बहुत मुश्किल है. पहले वाले टाइम्स गए कि अगर आपको इंस्टीट्यूट या मैगजीन का कंपेंडियम दिया और करंट अफेयर्स पढ़ लिया और स्टोरी ख़त्म. नहीं, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड दिस टाइम, दे वर इन डेप्थ. द वे स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड in CLAT, it shows that there were students who were following the newspaper very closely, they were reading the newspaper. तो जो आपके competition में बच्चे हैं, they are reading newspaper, और अगर आपको compete करना है, you will also have to do that, right? और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. क्या आप improve कर सकते हो? Yes or no? You need to answer it क्लियरली. मतलब ईगो पे नहीं सोचना है, सच सच बताना है, बिकॉज आपकी लाइफ का सवाल है. वर नॉट यूजिंग द राइट रिसोर्सेज ऑफ मटीरियल. मे बी आपका इसलिए क्लियर नहीं हुआ बिकॉज आपके पास राइट मटीरियल या रिसोर्सेज नहीं थी, राइट गाइडेंस नहीं थी. 2 to 3 सब्जेक्ट्स ऑन विच यू हैव टू वर्क. आपके 2 से 3 सब्जेक्ट्स में जिनको आपको पता था कि बहुत वीक हैं, उन पे काम कर सकते हो, पहले आपके पास टाइम नहीं था. कुछ ऐसा सा रीजन है या कोई और रीजन है? सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर मिस्टेक्स. अगर आपको अपनी गलतियां ही नहीं पता तो आप रिपीट कर आप ड्रॉप ईयर लेके क्या करोगे? बेसिकली ड्रॉप ईयर लोगे तभी क्योंकि अगर आपको मिस्टेक्स पता है अपनी कि मेरी ये गलती थी. यू शुड नो व्हाई यू कुडंट क्रैक क्लैट. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. सोशल मीडिया एडिक्ट थे, मोबाइल पे लगे रहते थे, गेमिंग करते रहते थे, ठीक है, लव का चक्कर था, या फैमिली में कोई इशू था आपकी, ठीक है, फैमिली में इशू था कि इसकी वजह से कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, हेल्थ रिलेटेड इशू था, कोई ऐसा इशू था, तो फिर आप सोच सकते हैं कि ठीक है ये इशू था. यू नीड टू हैव अ रीज़न. चाहे वो स्टडी रिलेटेड इशू था या कोई पर्सनल इशू था, आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लैट क्यों नहीं क्लियर हुआ. आपको पता होना चाहिए, और किसी को तो छोड़ो. अगर आपको क्लैरिटी है कि क्यों आप क्लैट नहीं कर पाए, देन you can move on to the next questions. Problems or questions you need to be clear about. Number 1, can you study for 7 to 8 hours a day? Do you have the willpower or discipline to sit and focus for so long? क्या आप बैठ सकते हो 7 से 8 घंटे? ऑब्वियसली अगर आप
फुल फ्लेज्ड क्लैट की तैयारी करना चाहते हो तो आप इतनी सिटिंग तो दोगे ना, कम से कम 5 घंटे 6 घंटे तो पढ़ोगे। 7 to 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स की आपकी सिटिंग रहेगी क्लैट के लिए, ठीक है ना। क्या आप इतना पढ़ सकते हो? क्या आप में इतनी विल पावर है कि जो आप अपना स्केड्यूल या प्लान बनाओगे आप वो फॉलो करोगे? तभी मैं कह रही हूँ, पेरेंट्स कह रहे हैं आपका फ्रेंड ड्रॉप ले रहा है, तब ड्रॉप लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते, अपने आप से पूछो, क्या मैं ये कर सकती हूँ? कैन आई सिट एंड स्टडी फॉर 8 आवर्स और 6 आवर्स एटलीस्ट एवरी डे फॉर क्लैट ऑल बाय माई सेल्फ? क्या मैं ये कर सकती हूँ? आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं दे देंगे जिससे आपका क्रैक हो जाएगा क्लैट। वो आपको बेस्ट तरीके से पढ़ा देंगे कि ये कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा है, प्रैक्टिस पेपर्स दे देंगे। पढ़ना तो आपको है ना। अगर आप पढ़ोगे नहीं, अगर आप इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया जा रहा है उसको घर में आके इंटू टू करती हूँ जैसे मैं, कि अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, अगर 1 घंटा इंस्टीट्यूट में पढ़ा है तो घर आके 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 2 आवर्स आपको देने पड़ेंगे सेल्फ स्टडी के। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो कैसे होगा? आपको अपना प्लान भी बनाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट अपना पढ़ा रहा है, ठीक है, वेरी गुड, बट आपको अपना प्लान भी तो बनाना पड़ेगा ना। इंस्टीट्यूट भी चल रहा है क्योंकि आपके पास फुल फ्लैश टाइम है अपने लिए और आप अपना प्लान बड़े आराम से एग्जीक्यूट करते हो। बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, जिन्होंने इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया होता है और अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोर्ड का एग्जाम्स कर रहे हैं, उन्होंने इंस्टीट्यूशन नहीं ज्वाइन किया हुआ, खुद ब खुद पढ़ रहे हैं और वो फ्लैट क्लियर कर जाते हैं। तो यू हैव टू सी, आप में इतना डिसिप्लिन है, इतनी विल पावर है। अगर है तभी ड्रॉप लेना, नहीं तो मत लेना। नेक्स्ट इज, कैन यू बी इंथुजियास्टिक विद प्रेपरेशन फॉर नेक्स्ट 8 मंथ्स? क्या अभी आप इमोशनल हो? अभी आप बहुत इमोशनल हो, आपका टेस्ट एग्जाम का रिजल्ट आया है, ठीक है, आपको लग रहा है हाँ मैं कर लूंगी, मुझे यही करना है, बट सीरियस नोट पे बैठो। अभी आज से ही बैठ जाओ और पढ़कर देखो 1 वीक के लिए, 15 डेज के लिए। क्या आप इतनी सिटिंग दे पा रहे हो? क्या इतनी सिटिंग आप 8 महीने तक दे पाओगे जब तक एग्जाम नहीं होगा? क्या होता है, स्टार्टिंग के 1-2 मंथ्स हम पूरा फुल फ्लेज लग जाते हैं कि यस मुझे क्लियर करना है, उसके बाद वो एंथुजियाज्म डाई डाउन हो जाता है। फिर क्या, आप कोई कुछ मर्जी कर लो, नहीं पिक कर पाते हो, राइट। नेक्स्ट इज, ये आपका डिसीजन है। आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं आपको बोल भी देंगे कि यार तुमसे पिछली बार तो क्लियर नहीं होगा हुआ था। कोई नेबर भी टॉन्ट मार के जा सकता है, कोई रिलेटिव भी टॉन्ट मार के जा सकता है। क्या आप इमोशनली स्ट्रांग हो? रिलेटिव्स बहुत टॉन्ट मारेंगे, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उनकी बातों में आके आपको कह देंगे। क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर कह दिया वापस आके पढ़ लोगे अपना, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप इतने फोकस हो कि आपको तो एनएलयू ही चाहिए। अगर ये सोच है तो कर दो ड्रॉप। बट अगर इमोशनली वीक हो, किसी ने कुछ कह दिया, 9 दिन तक तो रोते ही रहोगे कि उन्होंने ये क्यों कहा, ऐसा क्यों हुआ, मत लो ड्रॉप। कैन यू गिव अप सोशल मीडिया और रिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया? योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू पुट पिक्चर्स एंड अपडेट्स अबाउट देयर कॉलेज लाइफ। देखिए, जो भी पर्सन ड्रॉप लेता है, अगर वो अपना सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, जिसके अंदर उनके क्लासमेट्स होते हैं, उनके कोचिंग मेट्स होते हैं, या कोई भी फ्रेंड होता है जिसके साथ वो डिस्कस करते थे क्लैट के बारे में, या इवन अगर उन्होंने मान लीजिए कोई भी आपकी स्ट्रीम थी, उसके बाद उन्होंने वो स्ट्रीम फॉलो अप करते हुए अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ज्वाइन किया, जो कि बहुत अच्छा है, वो तो अपनी फोटोज डालेंगे, वो तो अपडेट भी करेंगे, हैज़ स्टार्टेड अटेंडिंग सो एंड सो यूनिवर्सिटी और कॉलेज, पिक्चर्स भी डालेंगे अपने नए फ्रेंड्स के साथ, फ्रेशर्स की, सब कुछ पिक्चर्स डालेंगी। मे बी वो गेट पे खड़े होकर उस इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ पर आ रहा है उसके साथ भी खड़े होकर अपनी पिक्चर डालेंगे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। तो क्या आप वो ब्लॉक करके, क्या आप एक नया अकाउंट बनाओगे, न्यू अकाउंट बना के, कि ठीक है मुझे अपने आप को बिल्कुल ख़त्म भी नहीं करना सोशल मीडिया से, बट क्या आप वो अपना जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है वो साइड बाय कर पाओगे? वो कर देना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग कर देना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको हिट करता है, राइट। कैन यू क्रिएट अ प्लान एंड स्टिक बाय इट? देखिए, ये कहना इजी है कि प्लानिंग कर लो, ठीक है ना, स्ट्रैटेजी बना लो, प्लान बना लो। क्या फ़ायदा अगर वो टेबल पे, जो आपका स्टडी टेबल है, उसके ऊपर वो पेस्ट कर दिया आपने और वो पेस्ट हुआ ही रह गया, उसको कभी आपने फॉलो ही नहीं किया। देखिए, अगर एग्जीक्यूट नहीं करोगे ना प्लान को, तो जितना मर्जी बेस्ट प्लान बना लो, कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जीक्यूट कर पाओगे या नहीं? क्या अपने आप को जो गलती पहले करी थी वो करने से रोक पाओगे या नहीं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको
कि बिल्कुल ख़त्म कर देना। मतलब अगर आप 7 से 8 घंटे की सिटिंग दे रहे हो उसके बाद और 7 से 8 घंटे सो भी रहे हो ना, तब भी आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, बहुत टाइम है। आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। आपको सुबह एक रूटीन बनाना पड़ेगा अपना। अगर रूटीन नहीं बनाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है ना? तो रूटीन बनाओगे, एक्सरसाइज करोगे और कुछ फन एक्टिविटी भी कर सकते हो, कोई हॉबी भी कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो अपनी। अगर अपना माइंड फ्रेश रखना है तो मैं तो ये कहूँगी कि आप पढ़ो भी, साथ में स्टार्टिंग के एटलीस्ट 8 मंथ्स में से 3-4 मंथ्स तो अपनी एक ऐसी पेस अच्छी बना के रखो जिसके अंदर आप हॉबी भी कर रहे हो अपनी, आप एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल रहे हो और अपना रूटीन भी सेटअप कर रहे हो। राइट? और गाइस एक और टिप है, हम नॉर्मली रात को पढ़ते हैं, हम नाइट आउल्स हैं। नाइट आउल्स कहेंगे क्या कहेंगे, हम रात को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो दिन में होता है। तो ट्राई करो कि जो अपना स्केड्यूल है वो दिन का बनाओ। आपका जो फोकस करने का टाइम है, आप एक टाइम आता है दिन में जब हम सबसे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, वो टाइम हम चूज़ कर सकते हैं अगर हम अपने आप को हैबिट डाल लें उस टाइम की। तब जो आपका रूटीन है वो डे रूटीन हो, नाइट रूटीन ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। और जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ख़त्म कर दो। अगर कर सकते हो, अगर इतना प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए बिल्कुल ऑफ हो सकते हो। देखिए, अगर आप आईएएस, जो लोग यूपीएससी के लिए अपियर होते हैं, उनका इंटरव्यू सुनोगे तो वो 2-2 3-3 साल तक सोशल मीडिया पे नहीं आते और अपनी पढ़ाई करते हैं। क्या आप ऐसे कर सकते हो? अगर कर सकते हो बहुत बढ़िया बात है। क्या आप बॉक्स बना सकते हो बॉक्स के अंदर कि ये अगर मेरा स्टडी टाइम है तो इसमें स्टडी ही होगा। मोबाइल क्या आप गिव अप कर सकते हो अपना? मोबाइल को आपने क्रॉस मार दिया, क्या आप मार सकते हो? क्या जो इंटरनेट पे सर्फिंग करते हो उसको क्रॉस मार सकते हो? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको सोचने पड़ेंगे कि क्या आप अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते। What if you are not able to clear CLAT next time also? गाइस, मैंने जुडिशरी के ऊपर वीडियो करी थी, उस पर भी मैंने यही कहा था कि आपको हमेशा प्लान करके या अपने आप को बता के रखना है कि ओके फाइन, आई एम टेकिंग अ ड्रॉप ईयर। ठीक है, मैं ड्रॉप ईयर लेने का प्लान कर रही हूँ, फाइन। बट व्हाट इफ़ अगर मैंने जो अपना गोल सेट किया है वो मैं अचीव नहीं कर पाती हूँ, तो क्या मैं सैड हो जाऊँगी, मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी, या फिर मैं ये सोचूंगी कि ठीक है, मुझे ये सही लगा था ड्रॉप ईयर लेना, मैंने ड्रॉप ईयर लिया, मैंने ट्राई किया, मैंने अपना बेस्ट दिया, अपना 100%। अब यहाँ पे अगर आप 100% दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है ना? तभी मैं कह रही हूँ कि अपने आप से बात करो कि क्या मेरे में इतना डिसिप्लिन है, इतनी विल पावर है कि मैं 8 महीने लगातार अच्छे से पढ़ सकती हूँ। और अगर मैं किसी दिन मुझे मोटिवेशन नहीं भी आ रही होगी कहीं से भी कि मुझे पढ़ना है, तो क्या मैं अपने आप को बोल सकती हूँ कि नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा, ये मेरा एम है, ये मेरा गोल है, मुझे अचीव करना ही है। क्या आप ऐसे कर सकते हो या नहीं कर सकते? अगर आप अपने आप को ये समझा लेते हो और ये भी अपने साथ बात करो कि अगर मेरा नेक्स्ट ईयर, आई विल गिव माई 100%, एज आई ऑलवेज से आई विल गिव माई 100%, बट अगर मेरा क्लैट नहीं क्लियर होता, अगर होता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं भी क्लियर होता तो मैं सैड नहीं होंगी, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगी। मेरा जो नेक्स्ट प्लान है, आप क्या करोगे, एक नेक्स्ट प्लान बनाओगे, मैं अपने नेक्स्ट प्लान पे वर्क करूँगी और वो मेरा नेक्स्ट प्लान जो होगा उससे मैं खुश रहूँगी। मैं कभी भी नहीं सोचूंगी मेरा क्यों नहीं क्लियर हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये सब कुछ क्वेश्चंस मैं अपने आप को नहीं डालूंगी। इंस्टेड आई विल वर्क हार्ड टू अचीव वट एवर गोल्स आई हैव टू अचीव। वट आर यू प्लानिंग टू डू आफ्टर लॉ? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सोचना चाहिए कि आप क्या प्लान कर रहे हो लॉ की बात करने के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एनएलयू से ही लॉ करो। बहुत सारे सक्सेसफुल लॉयर्स हैं, जो लॉ की हर एक फील्ड में काम कर रहे हैं एंड दे डू नॉट बिलोंग टू एन एनएलयू। लेट मी बी क्लियर अबाउट दिस। ठीक है ना? सिर्फ एनएलयू ही एक चीज़ नहीं है। बट अगर आपका एम है, ठीक है, वहीं से करना है, मुझे पता है बहुत लोग कमेंट्स में कहेंगे नहीं, एनएलयू इज़ द बेस्ट। एवरीबडी नोज एनएलयू इज़ द बेस्ट। लेट्स कंपेयर एनएलयू टू आईआईटीज़। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग में आईआईटीज़ आर द बेस्ट, देन लॉ के अंदर एनएलयू इज़ द बेस्ट। बट हर बेस्ट इंजीनियर इज़ नॉट फ्रॉम आईआईटी। बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से होते हैं, बट दे डू रियली वेल इन देयर फील्ड्स। राइट? सिमिलरली इन लॉ देयर आर पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू एनएलयू एंड दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट इन देयर फील्ड्स। मान लीजिए आपने लिटिगेशन करनी है या आपने गवर्नमेंट एग्जाम्स देने। देखिए, अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम्स देने, जुडिशरी के लिए बैठना है, तो आपको सिर्फ एक डिग्री की ज़रूरत है। तो अगर आपने सच में गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं तो 1 साल का ड्रॉप लेने की बजाय आप फटाफट से अपनी लॉ ख़त्म कीजिए और अपने अटेम्प्ट्स देने स्टार्ट कर दीजिए। राइट?
सिमिलरली इज विद लिटिगेशन। अगर आप अपनी जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारी वीडियोस करती हूँ लिटिगेशन के ऊपर, कि अगर आप अपने इंटर्न्स करते हो, आप अपना रिसर्च पेपर लिखते हो, ठीक है ना, एग्जाम्स अच्छे से देते हो, अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज को इन्हांस करते हो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेते हो, तो आप जिस मर्जी कॉलेज को बिलोंग करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो अगर आप 101% क्लियर हो कि जी मुझे तो लिटिगेशन ही करनी है, या 101% क्लियर हो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स ही करनी है, तो फिर आप ड्रॉप लेने का आइडिया ड्रॉप भी कर सकते हो। बट अगेन, हाँ, अगर आप NLU ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियसली उसके बहुत सारे बेनिफिट्स तो हैं ही हैं। बट अगर आपने इन फील्ड्स में जाना है, तो अगर आप किसी और कॉलेज में भी करते हो तो आप मतलब आप जो गैप है वो फिल इन कर सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये वाली बात है। मैं ये नहीं कह रही हूँ NLUs अच्छे नहीं है इन फील्ड्स के लिए, NLUs हर फील्ड के लिए अच्छे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ चूज द बेस्ट ऑप्शन सो दैट आपकी सारी फील्ड्स ओपन रहे, ठीक है ना। मे बी आपको पता ही नहीं है कि आपने लॉ के बाद क्या करना है, तो आप बेस्ट कॉलेज चूज करो सो दैट आपकी सारी ऑप्शंस ओपन रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हो आई वॉन्ट टू वर्क विद द टॉप मोस्ट लॉ फर्म ऑफ इंडिया और वर्ल्ड। ऑब्वियसली अगर आप NLU में जाते हो तो आपके ज़्यादा चांसेस रहते हैं इजीली टॉप मोस्ट लॉ फर्म में पिक होने के, प्लेस होने के, राइट। अब ये नहीं है कि जो अदर कॉलेजेस हैं, अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये टॉप लॉ फर्म्स आती नहीं है। अगर आप प्लेसमेंट्स खोल के देखोगे दूसरे कॉलेजेस की, तो आप देखोगे कि ये कंपनीज आ रही हैं। फ़र्क कहाँ पड़ता है? पैकेज के अंदर, पैकेज में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स खोल कर देखोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे टॉप लॉ फर्म्स आ रही हैं, इतनी नहीं आ रही बट आ रही हैं, बट वहाँ पे पैकेज का फ़र्क है, ठीक है ना। तो अगर आप NLU में जा रहे हो, आपको सब कुछ बेस्ट मिलता है, जैसे पैकेज हो गया, फर्म हो गई। बट अगर आप किसी और कॉलेज में जा रहे हो और अगर आपका कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मान लीजिए आपने एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन किया, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ टॉप लॉ फर्म्स आती हैं, राइट। अगर आप वो कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है ना, अब वो आप पे भी डिपेंड कर रहा है ना कि ऑन कैंपस एक कंपनी आई है, ठीक है ना। आपने अपने CV पे कितना काम किया है, आपने अपने CV पे कितना काम किया, क्या आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा, क्या आपने मेक श्योर किया कि मैं किसी भी एग्जाम में फेल ना हूँ किसी भी सेमेस्टर में, क्या मैंने इंटर्नशिप्स करी, क्या मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी किया जिससे कि मेरा CV बने। अगर आपने नहीं किया तो इसमें कॉलेज भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कॉलेज ने तो ऑन कैंपस कंपनी जो टॉप लॉ फर्म थी वो लाके खड़ी कर दी। हम कई बार सुनते हैं टॉप कॉलेजेस का कि इस पर्सन को इतना इतना पैकेज मिल गया, है ना। वो एक ही पर्सन को मिला, सबको क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो एक पर्सन ने कुछ ऐसी चीज करी जो सबने नहीं करी थी, राइट। और वो कंपनी ने उस बच्चे को उठाया, उस स्टूडेंट को उठाया। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आपको आपका कॉलेज जो कि NLU ना भी हो, अगर वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, आप उसकी कितनी यूटिलाइजेशन कर रहे हो, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आप मानो ना मानो। वट आर द अदर ऑप्शंस? देखिए, आप ड्रॉप ईयर ले सकते हैं, बट आप एडमिशन ले सकते हैं BA, BBA या BCom जैसे कोर्स में, और साथ साथ आप क्लैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। अगर आप चाहते हो कि सिक्योरिटी भी रहे, एक साल भी खराब ना हो मेरा, और मैं क्लैट की प्रिपरेशन भी कर लूँ, राइट। अटेम्प्ट क्लैट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, बट ज्वाइन द लॉ स्कूल इन विच यू आर गेटिंग एडमिशन राइट नाउ। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि दी क्या हम ये कर सकते हैं, हमें जो अभी लॉ स्कूल मिल रहा है हम उसमें एडमिशन ले लें और फिर हम क्लैट के लिए पढ़ते रहें। डिफ़िकल्ट है, बट अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यू कैन गो फॉर 3 ईयर लॉ टू। आप 3 ईयर लॉ के लिए भी जा सकते हो। बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे DU, GLC, बॉम्बे, सिम्बाइसिस ने नो डाउट अभी अभी आई थिंक 2014 में इन्होंने अपनी 3 ईयर लॉ स्टार्ट करी है, बट अल्टीमेटली इनकी जो प्लेसमेंट्स हैं वो बेटर होती जाएंगे और ये आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे भी रही हैं। मोर ओवर DU और GLC की तो फीस ही बहुत कम है, बहुत कम फीस है। नो डाउट सिम्बी की तो फीस ज़्यादा है, बट DU और GLC बॉम्बे की फीस भी कम है। अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो भी आप 3 ईयर लॉ कर सकते हो। क्लैट की आपने प्रेप ऑलरेडी कर ली है, 3 ईयर की अगर आप साथ साथ प्रिपरेशन करते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ
लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ, तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।